नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश दुनिया में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत, हर तरफ जश्न का माहौल। राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज को करेंगी लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। 5 राज्यों में सड़क, बिजली और कोयला जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नासिक सोलापुर अक्कलकोट राजमार्ग गलियारे को दी मंजूरी। ओडिशा के जनजातीय जिलों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। और सभी खबरें विस्तार के साथ। देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। देश के महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आतिशबाजी, लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। लोगों ने सड़कों, पार्क, होटल और रेस्टोरेंट्स में इकट्ठा होकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। मुंबई में मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास खास रौनक देखने को मिली, जबकि दिल्ली में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। वहीं गोवा में बीच पार्टियों और लाइव म्यूजिक के साथ सैलानियों ने नए साल का जश्न मनाया। धार्मिक स्थलों पर भी विशेष प्रार्थनाएं और पूजा अर्चना हुई। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, नए संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ स्वागत किया। नए साल के पहले दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे हुई आरती में लोग शामिल हुए। विदेशों में भी पूरे धूमधाम के साथ नए साल का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज हुआ। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन हुआ, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से जगमग कर दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। म्यूजिक की धुनों पर लोग जमकर थिरके और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी साल 2026 का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिडनी में अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित सिडनी हार्बर ब्रिज से झरने जैसे आतिशबाजी से दृश्यों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएनएसवी कौंडिन्य की टीम की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें नए साल 2026 के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि आईएनएसवी कौंडिन्य की टीम से ये तस्वीर पाकर बहुत खुशी हुई। उनका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम सब 2026 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गहरे समुद्र में मौजूद आईएनएसवी कौंडिन्य टीम को मेरी तरफ से खास शुभकामनाएं। उनकी बाकी यात्रा भी खुशी और सफलता से भरी हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन, कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल SOAR स्किल फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों को
AI सर्टिफिकेट देंगी और स्किल द नेशन अभियान लॉन्च करेंगी। इसके साथ ही AI फॉर बिगिनर्स का एक सेशन भी होगा, जिसमें गूगल के सहयोग से AI स्किलिंग पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की एक दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़े 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएम श्री योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि परिणामों पर होना चाहिए। सभी मुख्य सचिवों को योजना की नियमित निगरानी करने और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के निर्देश भी दिए गए। प्रगति की 50वीं बैठक को प्रधानमंत्री ने शासन संस्कृति में आए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा, समय पर फैसले और प्रभावी समन्वय, इसके साथ साथ तय जवाबदेही से सरकार के काम करने की गति बढ़ती है और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है। साल 2025 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इन दोनों प्रोजेक्ट्स से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही इससे क्षेत्रीय विकास भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रोजेक्ट नासिक से सोलापुर और कोरापुट से मोहना के बीच है। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज ही के दिन साल 2015 में देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की जगह बने नीति आयोग ने सहकारी संघवाद और परिणाम आधारित नीति निर्माण की एक नई सोच को आगे बढ़ाया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये मंच राज्यों की प्राथमिकताओं को सीधे राष्ट्रीय नीति से जोड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार जैसे क्षेत्रों में नीति आयोग का योगदान बेहद अहम रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूहों के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। इसी बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कि कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ हुआ है। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।